अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम जो आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो है गैस के प्रेशर में कमी, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, खुसूसन ख़वातीन। और इसका आज मैं आपको एक इंतहाई आसान हल बताऊँगी, जो ना तो किसी की जेब पर भारी है और ना ही सेहत पर। जब घर पर गैस नहीं होती तो ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि खाना इनको बाहर से लाना पड़ता है और इसकी वजह से घर का ख़र्चा भी डबल हो जाता है, और घर भी और सेहत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बाहर का खाना खाकर किसकी सेहत बेहतर रह सकती है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी तरह से देख ली तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके घर में खाना पकना शुरू हो जाएगा, और वो भी आसानी से। आपको लाना है सिर्फ घर में एक देसी चूल्हा। उस देसी चूल्हे को आप लाकर बहुत ही आसानी से खाना घर में पका सकते हैं, चाहे गैस का प्रेशर इंतहाई कम बल्कि ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। ये मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से ये देसी चूल्हा काम करता है और किस तरह से आपका खाना घर में पकना शुरू हो जाएगा। ये आपको आपके सामने इस वक्त मेरा किचन है। क्या आपको मेरा किचन कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ इसकी भी एक वजह है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा किचन इतना खूबसूरत है और हम इतने खूबसूरत किचन में देसी चूल्हा क्यों ला के रखें, और देसी चूल्हा लाने से जो है वो हमारे किचन की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ जाएगी। देखिए, ये आपके सामने आया है देसी चूल्हा, जो कि मैंने अपने किचन में रखा हुआ है, क्योंकि मैं सेहत में समझौता नहीं कर सकती। अच्छा, इसकी बनावट देखें, ये इसकी बनावट, इसमें मैंने फिंगर इसके होल में डाल रही हूँ, और ये फिंगर इसके अंदर पूरी तरह से देखिए ये जा रही है, फिंगर इसके अंदर चली जाए, ये चेक कीजिएगा, ये ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि दुकानदार से जब आप लेने जाएंगे ये देसी चूल्हा, तो वो आपको ऐसा चूल्हा पहली बार में कभी भी नहीं दिखाएगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कभी भी ये चूल्हा नहीं दिखाएगा। वो जो आपको चूल्हा दिखाएगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही, इस वक्त हमारे घर में बिल्कुल गैस मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ये जलाया, देखें ये 1-1 इंच का यहाँ शोला जल रहा है। ये जो शोले की जो साइज़ है ये 1 इंच है। इस 1 इंच के शोले में आसानी से आपकी कुकिंग हो सकती है। मर्द हजरात ज़रूर अपने घर में ये चीज़ दिखाएं, सबको दिखाएं, और जो लेडीज़ हैं इस चीज़ पे गौर और फिक्र करें कि घर का खाना कितना ज़रूरी है। 2 से 3 मंथ की सर्दी होती है, क्या 2 से 3 मंथ के लिए हम बाहर का खाना खाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाकर बीमार करेंगे? ये आप देखिए, मैं एक चूल्हा जला रही हूँ, साथ में मैंने दूसरा चूल्हा भी जला दिया, यानी कि ये दो दो देसी चूल्हे मैंने अपने पास रखे हुए हैं, और दोनों में यकसा बिल्कुल एक जैसी आग जल रही है, यानी 1-1 इंच का शोला है। इसको मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर मेरे पास बहुत फरमाइश आई थी कि आप जो है वो अपने चूल्हे को दिखाएं कि जो जिस तरीके से आप अपने घर में गैस का प्रेशर नहीं होता, इसके बावजूद आप किस तरह कुकिंग कर लेती हैं। ये देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ इसकी साइज़, जो जब गैस का प्रेशर फुल होता है तो ये आग ऊंची होती चली जाती है, ये यहाँ तक कि 1 फुट ऊंची आग जलती है अगर गैस का प्रेशर फुल होता है। और 1 फुट ऊंची आग कितनी ज़्यादा होती है, और जब प्रेशर नहीं होता, जब चूल्हा नहीं जलता, तो ये 1 इंच जितना शोला जलाता है। अब ये मेरे पास नॉर्मल चूल्हा है जो कि हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। इस नॉर्मल चूल्हे को मैं जलाऊंगी कि ये नहीं जलेगा। ये देखें, मैं इसको जला रही हूँ, और इसके अंदर देखें ये मैंने जलाया, ये कुछ भी नहीं जल रहा, गैस का प्रेशर है ही नहीं, एक दाना भी नहीं जल रहा इसका। मेरा हाथ जल गया लेकिन ये चूल्हा नहीं जला। ये देखें बिल्कुल खुला हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि देसी जो चूल्हा है वो जल रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल चूल्हा जो अक्सर घरों में होते हैं, नॉर्मल चूल्हे, यहाँ पे अवन हो या ये वाला नॉर्मल चूल्हा, ये नहीं जलते। देखिए, मैं दोबारा से जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है आग, यानी कि अगर आप लोग नोट करें तो इसमें कोई भी खाना नहीं पका सकता, इस तरह से आग जल ही नहीं रही, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जबकि मैंने पूरा इसका ओपन किया हुआ है, लेकिन नीचे दोनों चूल्हे जल रहे हैं। अब मेरा घर, और माशाल्लाह से मेरे घर के अंदर भी हर चीज़ डेकोरेट है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। आप लोग खुद देखिए, मेरा किचन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में एक है,
लेकिन मैं घर के खाने को तरजीह देती हूँ और मैं बाहर के खाने को बिल्कुल भी नहीं प्रीफर करती। घर का खाना घर का होता है। तो ये देखिए मेरा किचन आपके सामने है। किचन दिखाने की वजह भी यही है कि मैं किचन के अंदर खाना पकाती हूँ। मेरा किचन सिर्फ शो का नहीं है। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड का किचन है और ये इस वक्त जो आपके सामने जो चूल्हा रखा हुआ है, ये मेरी फ्रेंड ने धोखा खाकर दुकानदार से ये छोटे नोज़ल वाला जो है वो चूल्हा ख़रीद लिया देसी। लेकिन इसकी जो नोज़ल है देखिए कितनी छोटी है, इसमें फिंगर इसके अंदर नहीं जा सकती। लिहाजा आप ख्याल रखिए, दुकानदार ऐसा चूल्हा आपको देंगे जिसके अंदर फिंगर नहीं जाए। लेकिन आप उससे बज़िद करके अगर उसके बाद नहीं है तो दूसरी दुकानों पे ढूंढिए, लेकिन ऐसा चूल्हा मत लीजिएगा। देखें वो जला रही है लेकिन इसमें बिल्कुल आग नहीं आएगी, इसमें गैस नहीं जलेगी। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप गौर से मेरी वीडियो देखें। इसमें ये वाला चूल्हा बिल्कुल ना लें जिसकी छोटे छोटे से सुराख हों, जिसमें फिंगर ना जाए। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें आपको दिखा दी हैं। मैंने अपने घर का भी दिखाया। ये मेरी फ्रेंड का घर है, ये मेरी फ्रेंड का चूल्हा है, ये मेरा चूल्हा नहीं है, ऐसा मत लीजिएगा। ठीक है। और अक्सर लोग सिलेंडर लेते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, चलता फिरता एक बम होते हैं। अल्लाह ना करे बच्चों को कुछ हो जाए या कुछ ना कुछ घर में आग वगैरह लग जाए। लिहाजा इसमें कोई ख़तरा नहीं है अगर आप देसी चूल्हा लेंगे। ये देखिए ये सिलेंडर, ये भी मेरी फ्रेंड का एक का घर है, इसमें इन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है लेकिन बहुत ख़तरनाक है ये। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।